सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो। कयामत कब आएगी ये कुरान में पढ़ो। आखिरत क्या है कुरान पढ़ो। जिंदगी कैसे गुजारेंगे कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान पढ़ो। मैं पढ़ो वो भी जरूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, मैं संस्कृत के खिलाफ नहीं, मैं जोग्राफिया के खिलाफ नहीं, मैं मंतिक के खिलाफ नहीं, हम हिंदी के खिलाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, बंगला भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, हर भाषा पढ़े। लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़े वो अल्लाह का कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा। ढेर चालाक मत बनिए, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। जब चंदा सुन तकरीर करने तकरीर सुन लीजिएगा, जब चंदा की बारी आएगी घुस तो आप तकरीरों में जानने रहे चंदा करेंगे। एक ऐसे चालाक आदमी अब रास्ते में जा रहा था तो ये देखा कि भूख लग गई है कि खाना खा लेते, तो एक होटल मिला नजर पड़ी। तो होटल के बाहर में एक बड़का बोर्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। कौन होटल से खाना आप खाइए, बिल कौन देगा? आदमी दिया अंदर में। तो वेटर को बुलाया कि भाई इधर आओ, ये जो लिखे हो क्या, इसका मतलब क्या? तो वेटर बोला कि मतलब यही है कि खाना आप खाइए, पैसा हम आपका पोता से लेंगे। बोला ये बात सही है? हाँ वो लिख लो ना छे, बात सही है ना छे, फिर रिपोर्ट लेके लग गए। बोले बाबू हम तो अभी क्यों नहीं किए? बोला कोई चिंता नहीं है, अब खाना खाइए, शादी कीजिएगा, बेटा होगा, फिर बेटा बड़ा होगा, बेटा की शादी करवाइएगा, जब पोता आपका आएगा पैसा ले ले। बोला बाबू तो भूख लगलो जे बेहतरीन खाना खिला दे। वेटर खाना लगाया, पेट भर के खाना खाया, पानी पिया। वेटर आया, बिल ला के आगे रख दिया। बिल 30,000 बिल, तुम तो कहा था पोता देगा। बोला हाँ आप चिंता मत कीजिए, ये बिल आपका नहीं है, आपका बिल तो आपका पोता समझेंगे, ये बिल आपका दादा का है। ढेर चालाकी नहीं करना, इसलिए दिल जमी के साथ बैठे रहिए जब तक बयान हो, जब तक मेरा बयान खत्म ना हो, कोई उठने बैठने का सिलसिला ना हो। इसलिए कि मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठना है। कितने लोग दुआ करके उठेंगे जरा अपने हाथों को उठाइए। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पूरी राजधानी की आवाम हर रात सोते हैं, हर रात सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर रात सोते हैं। आज की रात नहीं सोएंगे, क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या चला जाएगा भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बीमार पड़ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, कुर्बान जाओ। शायद आज की रात के जगने को, मेरे इस बैठने को रब ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन गया।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई, बड़े बड़े अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जिनकी दुआएं होंगी उनकी दुआओं पर आप आमीन कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होगी, इसलिए दुआ करके जाना है। कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। पहली बात तो हम नौजवानों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों एक वादा करो कि सुनेंगे, सुनकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अमल करेंगे देखो, जलसा तो हम सुनते हैं, हम जलसा सुनते हैं, लेकिन एक कमी हमारे अंदर ये है कि अमल नहीं है। हमारा नौजवान अगर अमल वाला बन जाए, हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। मोहल्ले का नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुधरो। कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? मरने के बाद। मरने के बाद सुधरने की जरूरत नहीं है, वहां फरिश्ता सुधार देगा। क्या बात सही की गलत है? मरने के बाद फरिश्ता सुधार देगा। इसलिए ये दुनिया दारुल अमल है। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये देख रहे हो ये कैसा जमाना आ गया। ये देखो मोबाइल, ये 4G है, इसमें से ये पूरे 4G नहीं, सब 5G मोबाइल है। अच्छा, ये जमाना हम लोगों का था, हम लोगों के जमाना में ये सब का था। एक जमाना हम लोगों का था, ना 3G, ना 4G, ना 5G। उस वक्त थे कौन? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। क्या आपने अकल की पट्टी खोल दी है। और कुर्बान जाओ, अभी हमारा छोटा छोटा बच्चे के हाथों में ये मोबाइल है, आईफोन हमारे बच्चों के हाथों में है। और हमारे जमाने में एक फोन होता था, खिलौने वाला फोन नहीं, लाल वाला फोन, पीला वाला फोन लेते थे, एक तो बटन दबाते थे। अब बटन दबाते थे, बस एक ही गाना बजता था, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम। अब कुछ नहीं बोले। इस मोबाइल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों की रातों की नींदें खत्म कर दी। अफसोस का मकाम है, 3 बजे तक, 2 बजे रात तक हमारा ये बच्चा नौजवान बिस्तरों पे करवटें बदलता रहता है, नींद इसकी आंखों में नहीं है। इसकी वजह यही है कि मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है। ये फजर की नमाज पढ़ेगा और हमारी मस्जिदों का हाल ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 15 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं। इमाम साहब गेले कहाँ? बोले सब पलंग तोड़ रहा। वो कौन तरक्की करेगी? अरे बोले वो कौन तरक्की करेगी? क्या अल्लाह सोने के लिए पैदा किया दुनिया में? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? कभी आपने इसका रिसर्च किया? आपने कभी सोचा? वो कुर्बान जाओ, ये माइक बनाने वाले ने माइक क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? ये कपड़ा बनाने वाले ने कपड़ा क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? और कुर्बान जाओ, दुनिया में कोई भी कंपनी कोई काम जब करती है तो कुछ सोच समझ कर करती है। आप जलसे में क्यों आए? आपका भी मकसद है। ये माइक क्यों लगाया गया? इसका भी मकसद है। और कुर्बान जाओ, इससे आवाज अच्छी निकलेगी, दूर तक आवाजें जाएगी, लोग इसे सुनेंगे। कुर्बान जाओ, आप क्यों आए? हम के उलमा के बयान को सुनेंगे, शोरा के नातो मनकबत को सुनेंगे, हमें सवाब होगा। दुनिया में बगैर मकसद का कोई इंसान कोई काम नहीं करता है। वो अल्लाह जो हमें पैदा किया, अब बगैर मकसद पैदा कर दिया। जो खो चादर ओढ़ी किसी को बगैर मकसद का पैदा किया। तो कुरान उठाओ, अल्लाह के नारे किताब को उठाओ। ए अल्लाह के नारे किताब, तू बता दे अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
कुर्बान जी मेरे रब की शान। पूरी दुनिया के अंदर में 7 अरब लोग रहते हैं, कमोबेश। कितने अरब? 7 अरब। बोलो भाई, पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद कितनी है? 7 अरब। 7 अरब लोगों के अंगूठे कितने हुए? 14 अरब। 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों के भैया हाथों में कई अंगूठे होते हैं? बायां बायां 2 अंगूठे, तो 14 अरब अंगूठे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, ये 14 अरब अंगूठे सबसे जुदा है, सबसे अलग है। किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता है। ये किसने बनाया? यही तो मेरे रब की शान है। बेशक ये मेरे अल्लाह की शान है। इसलिए अल्लाह को पहचानो मेरे बच्चों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए कि मौत एक दिन आनी है, ये दुनिया छोड़कर जाना। आपने क्या समझा? मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा। भूल जाइए, बेटा पढ़ेगा कुरान या दुनिया में जिंदों को जिंदा याद नहीं रखना है, मरने के बाद आपको याद रखेगा। जिंदे में लोग हालात नहीं पूछते, रिश्तेदारों को रिश्तेदार भूला बैठा है, भाई भाई को भूल के बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, मरने के बाद आप क्या समझ रहे हो कि लोग मेरे नाम पर कुरान पढ़कर दुआ करेंगे? कभी नहीं। जो करना अपने करो। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तजीज़ो तकफीन करके आए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि रे बुधवा, इधर नाम है बुधवा क्या? जब ये तो तुम हंस लो। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना कि अपने बच्चे को तालीम दो। मौलाना निसार साहब दामद बरकातहू के मदरसे में दाखिला दो बच्चे को, ताकि बच्चे के अंदर इल्म आ जाए, बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, बच्चा कुरान पढ़ ले। और कुर्बान जाओ, ये बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे, अल्लाह कयामत के दिन तेरे सर पे नूर का ताज सजा देगा।